अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड और बच्चे चले गए हैं अपने अपने कामों पर और मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो अभी नाश्ता बनाने से पहले ना मैंने देखा तो आटा जो है वो गूंदने वाला था, तो मैंने कहा चलो पहले आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। अच्छा, एज़ अ हाउसवाइफ़ मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ घर से रिलेटेड ऐसी वीडियोस शेयर करूं, ख्वाह वो क्लीनिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, टिप्स हों, हैक्स हों, हर वो चीज़ शेयर करूं जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आप में अवेयरनेस पैदा हो, घर को मैनेज करना आपके लिए आसान हो। और मैं जानती हूँ कि मैं जो व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें मेरी जितनी भी ऑडियंस है ना, तो 80% जो है हाउसवाइफ़ ही मेरे व्लॉग्स वॉच कर रही होती हैं। तो देखें कि हाउसवाइफ़ की जॉब जो है ना वो भी आसान बात नहीं है, इसको भी समझना और सीखना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है। जो ख़वातीन जिनकी शादी को अभी कुछ टाइम कम हुआ है तो उनके लिए जो है ना ज़रा मुश्किल होता है घर को मैनेज करना, क्योंकि देखें कि हर कोई जो है ना वो सीखा सिखाया इस दुनिया में नहीं आता। हर किसी को टाइम चाहिए हर चीज़ को समझने सीखने के लिए। और इसी तरह से ना हर लड़की को भी अपने घर को चलाने के लिए ना एक टाइम लगता है, वक्त लगता है उसको ना इस चीज़ को समझने में। तो बस फ़र्क ये है कि कुछ लड़कियां जो हैं वो जल्दी समझ जाती हैं, सीख जाती हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालना, उनको पूरा करना, और कुछ को जो है ज़रा वक्त लग जाता है। लेकिन ख्वाहिश हर लड़की की यही होती है कि वो अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करके चले, और उसके साथ साथ उसके हस्बैंड की भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी जो है ना घर को अच्छे तरीके से मैनेज करे। तो आज मैं आपके लिए ना डेली की कुछ ऐसी हैबिट्स लेकर आई हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो घर को मैनेज करना तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, और उसके साथ साथ आप एक सक्सेसफुल जो है वो हाउसवाइफ बन जाएंगी इंशाल्लाह। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ उन हैबिट्स के बारे में। तो सबसे पहले ना हम लोग जब सुबह के टाइम उठते हैं तो हमारा सबसे मेन मसला जो है ना वो ये होता है कि हमने आज खाने में क्या बनाना है। और ये मसला एक घर का नहीं, हर घर का है। इवन कि मेरे घर का भी यही मसला होता है कि खाने में बनाने की हमें कुछ समझ नहीं आती कि क्या बनाना है। अच्छा, इसके लिए जो बेस्ट तरीका है ना वो यही है कि आप जो है ना मील प्लानिंग लाज़मी किया करें फुल वीक की, कि आपको आज क्या बनाना है और नेक्स्ट डे क्या बनाना है। मैं पता क्या करती हूँ कि देखें कि मेरे तो बच्चे हैं ना और लाइफ ज़रा बिज़ी है, मैं डायरियाँ शायरियाँ तो इस चीज़ की नहीं लगा सकती कि मैं डायरी पर नोट करूं, या किस तरह से मैं अपना ना माइंड में एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ। यानी कि जिस रात को मैं सोने के लिए लेटती हूँ ना बिस्तर पर, तो मैं रात को सोच लेती हूँ कि नेक्स्ट डे जो है ना हमारे घर में ये बनेगा। इससे ये होता है कि आपको जो है ना ज़रा आसानी हो जाती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता। अगला दिन शुरू होता है तो आप अगर आप अपने हस्बैंड से सब्ज़ी वगैरह मंगवाती हैं तो आपको ये होता है कि चलो जी बस उनको बताना है और सब्ज़ी मंगवा लेनी है। तो इस तरह से आपके टाइम की भी बचत है और आपका काम भी इजी हो जाता है। हाँ, अगर आप ये नहीं कर सकती तो फिर आप ज़रूर एक डायरी बनाएं, उस पर लिखें अपने फुल वीक का मेन्यू कि आज मैं क्या बनाऊंगी, नेक्स्ट डे क्या बनाऊंगी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वीक में एक या दो मरतबा घर से बाहर से भी खाना आ जाता है, या वो बाहर खाने के लिए चले जाते हैं फैमिली। तो इस तरह से फिर ये है कि अगर आप अपनी मील प्लानिंग कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, सेकंड नंबर पर जो चीज़ है ना वो है क्लीनिंग से रिलेटेड। एज अ हाउसवाइफ आप सबको पता है कि हम लोगों के घर में रेगुलर क्लीनिंग तो होती ही होती है, उसके साथ साथ हमारे घर में होती है जी डीप क्लीनिंग, जो कि हर घर के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने घर को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने घर को संवारना चाहते हैं, तो डीप क्लीनिंग आपको लाजमी करनी पड़ती है। रेगुलर क्लीनिंग आप जितनी मर्ज़ी कर लें, डीप क्लीनिंग का होना भी ज़रूरी है। लेकिन डीप क्लीनिंग आपने कभी भी इस तरह से नहीं करनी कि आप एक दिन शुरू हो गए हैं और आपने अपना पूरा काम ख़त्म करके ही हटना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डीप क्लीनिंग को भी आपको मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ दिनों में। अगर तो आपका घर बड़ा है तो फिर आप रोज़ाना का जो है ना एक रूम या एक टीवी लॉन्च इस तरह का आप करके तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने घर की डीप क्लीनिंग कंप्लीट करें। कभी भी जो है ना एक मर्तबा फटाफट से सारा घर आप साफ़ करने बैठ जाएं और उसके बाद आप पूरा वीक बीमार रहें, तो ऐसे काम कभी भी नहीं करने।
तो हमेशा जब भी डीप क्लीनिंग करें तो अपने दिन जो है वो फ़िक्स कर लें कि आज के दिन जो है मैं अपने सारे घर की जो है वार्डरोब साफ़ करूँगी, नेक्स्ट डे जो है ये रूम साफ़ होगा और नेक्स्ट डे फ़लाँ रूम साफ़ होगा, आज किचन की क्लीनिंग होगी। तो इस तरह से करते करते आपकी फुल वीक जो है ना डीप क्लीनिंग पे लग जाएगा और आपका घर जो है साफ़ हो जाएगा। इसके बाद जी थर्ड नंबर पर जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह से एक औरत अपने घर के काम को कर रही होती हैं, चाहे आपने खुद कर रही हैं, चाहे आपने हेल्पर्स रखी हुई हैं, तो आपके लिए ना रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना घर को टाइम देना ज़रूरी है, तो उसके साथ साथ रेस्ट करना भी ज़रूरी है। ये ना हो कि सुबह से शुरू हुई शाम हो गई और आपने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, और होता क्या है कि अपनी उम्र से पहले ही बुढ़ापा पर आ जाता है और कोई किसी को पट्ठों की तकलीफ़ शुरू होगी, किसी को सर दर्द का मसला रहने लग गया, किसी को टांगों में दर्द या कमर में दर्द, इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो फिर आपके साथ पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने आप को रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी दें जितना आप अपने घर को टाइम देती हैं। जैसे ही आपकी क्लीनिंग ख़त्म हो जाए तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें, लेट जाएं, कोई ड्रामा देख लें या मोबाइल वगैरह यूज़ कर लें। इससे ये होता है कि आपका माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, आपकी बॉडी भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, और इसके साथ साथ आप ये है कि अपने अपने घर के काम को ना इजीली आप मैनेज कर सकती हैं और एक फिट जिसे कहते हैं ना हाउसवाइफ, वो आप बन सकती हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैबिट है ना एक हाउसवाइफ के लिए, वो ये है कि वक्त की पाबंदी जो है ना बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम आप जितनी जल्दी हो सके ना उठने की कोशिश करें। सुबह के टाइम में जितने आप काम करके अपने कंप्लीट कर लेंगी, आपके लिए ही फ़ायदा है, आपके घर का भी फ़ायदा है और घर वालों का भी उतना ही फ़ायदा होता है। कोशिश करें कि सुबह के टाइम आपकी फैमिली के उठने से पहले पहले आप खुद उठी हों, और जितना हो सके फटाफट से जो जो काम आपको ऐसे लगते हैं कि मैं उनके उठने से पहले पहले कर लूँ और मेरे लिए आसानी हो जाए, तो वो आप काम लाजमी करें। और उसके बाद फिर ये होता है कि आपका पूरा दिन जो है ना इजीली सुकून से गुजर जाता है, आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि दिन भर के 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं। सिर्फ बात ये है कि हम लोग उस 24 घंटे को किस तरह से गुजारते हैं। अगर तो हम सुबह के टाइम में जल्दी उठ जाते हैं तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमें पूरे दिन में करने चाहिए। इवन कि हमारे जो पेंडिंग काम होते हैं वो भी हमारे आसानी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठना हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। अच्छा, उसके बाद हाउसवाइफ के लिए एक अच्छी हैबिट ये है कि आपने अपने घर के अखराजात को जो है ना वो देखभाल कर चलना है कि किस तरह से अपने घर को आप मैनेज करेंगी, अपने अखराजात को आपने पूरा करना है। मंथ की जो है वो एक ही दफ़ा ग्रॉसरी करें, लिस्ट बनाएं, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो लिस्ट बनाकर फुल मंथ की एक ही मरतबा ग्रॉसरी करें। बार बार चीज़ें ख़रीदने से भी बजट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और बाकी चीज़ों का भी ख़याल रखें। बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें और उसके अलावा फ़जूल ख़र्ची बिल्कुल नहीं करनी। तो इस तरह से जो है ना वो देखभाल के अपने अपने घर को मैनेज करना है। और सब चीज़ों के बाद आपने जो एक हैबिट और फॉलो करनी है वो ये है जी अपनी सेल्फ़ केयर। जी हाँ, आपने सब चीज़ों के साथ साथ अपना ख़याल लाज़मी रखना है जितना ही आप अपने घर का और घर वालों का रखती हैं। अपनी केयर लाज़मी करें, अपने आप को सँवारें, खूबसूरत रखें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्यूटी पार्लर जाएँ या वहाँ पर जाकर आप अपने ख़र्चे करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सेल्फ़ केयर के हवाले से मैंने अपने चैनल पर पहले भी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ जाकर लाज़मी देखें। तो आप ज़रूर मोटिवेट होंगी इस चीज़ से कि आप घर के अंदर रहकर भी किस तरह से आप अपने आप को जो है ना मेंटेन कर सकती हैं, अपने आप को खूबसूरत रख सकती हैं। तो अपनी सेल्फ़ केयर लाज़मी है। शाम को आपके हस्बैंड घर पर आएँ तो उनके आने से पहले पहले अपने हुलिया दुरुस्त करें, अपने बाल संवारें, कपड़े चेंज करें, परफ्यूम लगाएँ, ताकि आपके घर पर भी एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़े और आपकी पर्सनैलिटी पर भी एक अच्छा जो है ना वो असर हो। तो इन सब हैबिट्स को जो है ना आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, तो और आप एक अच्छी होम मेकर कहलाएंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी मज़ीद जो है वीडियोस लेकर आऊँ। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।